ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान, अध्याय 38। अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। आज 15वां दिन है इस अध्याय का। जैसा कि हमने देखा, अक्रूर जी अब पहुंच चुके हैं और अक्रूर जी पहुंचने के बाद विचार कर रहे हैं कृष्ण से मिलने के बाद क्या क्या होगा। तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि कृष्ण अक्रूर जी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि अक्रूर जी भक्त थे, इसीलिए उन्होंने बताया कि कृष्ण उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे या कृष्ण अपने भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि इस प्रकार जो है सौफल्क के पुत्र अक्रूर जी ने मथुरा में यात्रा करते समय श्री कृष्ण का ध्यान किया। ठीक है, किस प्रकार? जैसा इसके पूर्व के इस जो है पैराग्राफ में बताया जा चुका है। कृष्ण क्या सोचेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मैं किस पर्पस से जा रहा हूँ, बहुत कुछ बातें हमने कई पैराग्राफ में पढ़ा। दिवस जो है, दिवस के अंतिम पहर दिवसावसान में जो है वृंदावन में अक्रूर जी पहुंच गए। श्री कृष्ण के चिंतन में लीन अक्रूर जी की समस्त यात्रा समय की गति का अनुभव किए बिना ही व्यतीत हो गई। मथुरा से वृंदावन की जो यात्रा थी, उनको पता ही नहीं चला इस बीच में जो समय गुजरा। जब वे वृंदावन पहुंचे, सूर्यास्त हो रहा था। सूर्यास्त मतलब दिवसावसान। दिवसावसान अर्थात दिवस का अंतिम पहर। 4 पहर होते हैं, तो अंतिम पहर जिसको जो है सूर्यास्त या संध्या वेला कहते हैं। ठीक है, तो वृंदावन में अक्रूर जी उस समय पहुंचे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब स्टार्ट करेंगे अच्छे से। ज्यों ही उन्होंने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, वृंदावन का वर्णन किया जा रहा है। एक्चुअली वृंदावन कैसा है? वृंदावन जो है आध्यात्मिक जगत है। यहाँ पे बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं है, प्रत्येक चीज शाश्वत है। यह हमें दिमाग में बिठा कर रखना होगा। इसी वजह से जो आज हम जिस वृंदावन को देख रहे हैं, यह एक्चुअली वास्तविक वृंदावन नहीं है। वास्तविक वृंदावन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी जो वर्णन कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए हमें जो योग्यता चाहिए वह अक्रूर जी जैसे भक्तों के पास है। ठीक है, या अगर हम भी उस योग्य बनना चाहते हैं तो हमें ऐसे भक्त बनना पड़ेगा या इनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। चलिए, अब जैसे ही अक्रूर जी वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? उन्हें गौपद चिन्ह एवं
श्री कृष्ण के पद चिन्ह के दर्शन हुए। ये वृंदावन में जो है प्रवेश करते ही अक्रूर जी को इसके दर्शन हुए। किसके? गौपद और कृष्ण के पद के चिन्ह। ठीक है, क्योंकि वृंदावन में भगवान गाय चराने जाते थे। इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी यह समझाना चाहते हैं कि वृंदावन में आप वृंदावन का दर्शन करने से पूर्व आपको क्या दर्शन मिलेंगे। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, ध्वजा, त्रिशूल, व्रज एवं कमल पुष्पादि उनके पदतल के लक्षणों से युक्त थे। हम जो है कुछ गलत ना सोच बैठे, हम भी वृंदावन में इंटर करें तो किसी का भी चरण चिन्ह देखकर भगवान का चिन्ह समझ बैठे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि कैसे यह डिसाइड हुआ कि यह कृष्ण के ही चरण चिन्ह थे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्योंकि उनके चरण चिन्हों में जो है कुछ कुछ चिन्ह हैं। भगवान के चरण जो है पैर के तलवे में निचले भाग में कुछ कुछ चिन्ह हैं। जैसे आजकल स्टैंप होता है ना, रबड़ का स्टैंप, वैसे ही भगवान का चरण कमल एक स्टैंप की तरह है, जिसमें क्या क्या चिन्ह है वे जहां पे भी पैर रखते हैं वो चिन्ह छप जाता है। तो उसमें कुछ कुछ चिन्हों के वर्णन किए हैं, जैसे ध्वजा, त्रिशूल, वज्र, कमल पुष्प आदि। यहाँ पे आदि शब्द, आदि मतलब और भी अनेक चिन्ह हैं। तो ये चिन्ह से युक्त भगवान के चरण कमल हैं। अर्थात अक्रूर जी ने जो चरण चिन्ह देखा उसमें ये सारे लक्षण थे। कभी कभी आजकल के लोग, भावुक लोग जो है, पढ़ के जो है किसी अन्य भावना में न प्रवेश कर जाए, गलत दिशा में न प्रवेश कर जाए, किसी के भी चिन्ह को कृष्ण का चिन्ह मान न बैठे। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी को बताने का मंतव्य यही है कि आप एक्चुअल जब वृंदावन में प्रवेश करोगे, और एक्चुअल में आप अगर वृंदावन में प्रवेश करने योग्य हो तो आपको यह प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें शाश्वत है। अर्थात वहाँ पे चिन्ह कभी लुप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, वृंदावन में प्रत्येक चीज़ें शाश्वत है। ठीक है, हर चीज, कुछ भी बदलता नहीं है, ना किसी की आयु बढ़ती है। ठीक है, सब स्थित है। एक्चुअल जो वृंदावन है, जहाँ पे कृष्ण अक्रूर जी को लेकर गए हाथ पकड़ के, वो एक्चुअल वृंदावन है और उसका वर्णन कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमलों के ये चिन्ह तीनों लोकों में सभी देवताओं और अन्य महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे रहे हैं कि ये जो चिन्ह अक्रूर जी ने देखा, जो पैर के निशान अक्रूर जी ने देखे, सामाजिक भाषा में बोले हैं तो जो पैर के निशान अक्रूर जी ने देखा, उसमें जो ध्वजा, पताका, वज्र, कमल पुष्प आदि के जो चिन्ह थे, ठीक है, तो ये प्रमाण कैसे प्रमाणित करे कि यही कृष्ण के चिन्ह है। हो सकता है कोई स्टैंप लगाया हो, जैसा कि मैंने कहा, रबड़ का स्टैंप बनाकर कोई मार दिया हो, हाँ, ताकि अक्रूर जी कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी दोबारा क्लियर कर रहे हैं कि ये देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। तो कैसे क्लियर होगा
क्योंकि उस चिन्ह की पूजा करने के लिए देवता आए होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और वृंदावन में अनेक जो है, जैसे कि हम जब ब्रह्म विमोहिनी लीला पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि अनेक, जब भी भगवान अपने ऐश्वर्य को दिखाते हैं ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी गोपाल की चोरी करते हैं, ग्वाल बालों की जब चोरी करते हैं, जब रिटर्न आते हैं तो देखते हैं कि अनेक विष्णु हैं और सारे ब्रह्मा और अनेक इंद्र, सब जो है, अनेक ब्रह्मा अनेक विष्णु जो है, अनेक शिव जी जो है विष्णु की पूजा कर रहे हैं। सब लोग आरती कर रहे हैं, अलग अलग बहुत सारे विष्णु के रूप हैं, और सारे ब्रह्मा अगर और सारे शिव जी, इंद्र, ऐसे अनेक अलग अलग पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है एक्चुअली वृंदावन की। एक्चुअल वृंदावन में डेली देवता आते हैं, और क्योंकि अलग अलग लोकों के देवता हैं, अलग अलग लोकों के इंद्र हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं। ठीक है, तो वहां से आते हैं, वे उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। तो पूजा में तो पुष्प भी अर्पण होगा, और देवलोक के जो पुष्प है उसके लक्षण क्या है? वे कभी मुरझाते नहीं हैं। ठीक है, वे कभी मुरझाते नहीं हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि तीनों लोकों के सभी देवताओं द्वारा जो है और महान व्यक्तियों द्वारा पूज्य है उनके चरण कमल। तो अर्थात देवता जिन चरण कमलों की पूजा कर रहे थे, अक्रूर जी ने उन चरण कमलों को देखा। क्योंकि हम हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, मनुष्य है, लेकिन देवता तो कंफ्यूज नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि उनके पास तो सारी सीसीटीवी लगी रहती है, भगवान क्या क्या कर रहे हैं सब देखते रहते हैं, है ना। तो उनको तो पता होगा ना, कोई डुप्लीकेट चिन्ह बनाएगा तो तुरंत इंद्र पहचान जाएगा, है ना। जैसे इंद्र कैसे पकड़ लेता है, कोई भी थोड़ा सा भी तपस्या करने लगता है। नारद जी थोड़ा सा भी तपस्या करते हैं, कैसे? क्योंकि इंद्र चारों तरफ जासूस फैलाया है, राजा है ना इंद्र। तो इंद्र हर जगह की खोज खबर रखता है जासूसों के द्वारा। ये जो है हम पढ़ेंगे वैदिक शास्त्रों में, तो राजनीति में बताया गया है कि ये सब चीजें जरूरी है। राम जी भी ये चीजें करते थे। ठीक है, तो अगर कोई डुप्लीकेट चिन्ह बनाएगा तो देवता समझ जाएंगे कि अरे तो डुप्लीकेट चिन्ह है, इसकी पूजा नहीं करनी है, हमें तो ओरिजिनल चिन्ह की पूजा करनी है। इसीलिए भगवान ने यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ पे व्यक्ति का ना उदाहरण देकर देवताओं का उदाहरण देते हैं। क्यों? क्योंकि देवता जो है भगवान द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं। तो अधिकारियों द्वारा, एक शब्द में प्रभुपाद जी यह समझाना चाहते हैं, जो अधिकारी परंपरागत जो पूजनीय है उनकी पूजा करें। ठीक है, अपने मन से पूजा न करें किसी की भी, जो परंपरागत हो। ठीक है, उसकी पूजा करें। यहाँ पे इनडायरेक्टली एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी हमें यह समझाना चाहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे देवताओं के भी, और इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि तीनों लोकों के सभी देवता, एक दो देवता नहीं, हर लोक में अलग अलग देवता हैं। ठीक है, सूर्य लोक में अलग देवता हैं, है ना, बाकी इंद्र लोक अलग है, सब हर जगह का अलग अलग मैनेजमेंट है। जैसे मंदिर का भी मैनेजमेंट, जैसे आपके घर का मैनेजमेंट अलग है, बाजू वाले घर का मैनेजमेंट अलग है। ठीक है, उसके बाजू वाले घर का मैनेजमेंट अलग है। हो सकता है आपके घर में खिचड़ी बनी हो, उसके घर में जो है पुलाव बना हो। ठीक है, इसीलिए प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि तीनों लोक के देवता। ठीक है, हो सकता है एक दो देवता हमें भ्रमित करते हो, लेकिन सब देवता तो हमें उल्लू नहीं बनाएंगे ना। इसीलिए तीनों लोकों के देवताओं का वर्णन करते हैं। ठीक है, अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि तीनों लोकों के देवता, और आगे एक शब्द और ऐड करते हैं, महान व्यक्तियों द्वारा। व्यक्तियों में भी, हम लोग व्यक्ति है ना, तो व्यक्तियों में भी जो महान लोग हैं
अर्थात दूसरे मनुष्य में जो महान लोग हैं ऐसे लोग भी पूजा करते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई देवता को ना देख पाए, कि देवताओं को भी देखने के लिए योग्यता चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी महान व्यक्तियों की भी बात बोलते हैं। महान व्यक्ति कौन? जिसने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया हो, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा में लगा हो। वास्तव में इस संसार में वही महान व्यक्ति है। ठीक है, जिसका कभी भी जो है सम्मान क्षय ना हुआ हो, वह एक्चुअली महान है। तो ऐसे महान व्यक्तियों द्वारा जो है भगवान के जो चरण कमल हैं वो पूजनीय हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, श्री कृष्ण के पद चिन्हों के दर्शन होते ही रथ से नीचे कूद पड़े। अक्रूर जी का यह पूरा विस्तार में वर्णन हमें सिखाने के लिए किया जा रहा है कि हमें वृंदावन में प्रवेश करते ही हमारा स्थिति कैसा होना चाहिए। ठीक है, लाइक दिस ट्रेनिंग, जैसे मिलिट्री में ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जैसे ही अटैक हो इमिडिएटली हमें क्या एक्शन लेना है। ठीक है, तो वो लोग एक एग्जाम्पल, एक डेमो प्रस्तुत करते हैं। तो अक्रूर जी द्वारा भगवान एक डेमो तैयार कर रहे हैं कि भक्त को वृंदावन में प्रवेश करते ही उसको करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन जैसे ही भगवान के चरण चिन्हों को देखा अक्रूर जी ने, वैसे ही वे रथ से नीचे कूद पड़े। पहले तो भगवान के चरण चिन्ह हमें दिखे तो हमारी तो ऐसी दुर्गति है कि हमें चरण ही नहीं दिख रहे हैं, चिन्ह तो दूर की बात है, हमें तो दिखता ही नहीं है कि पैर का चिन्ह कहाँ पे है। ठीक है, क्यों? हमने वृंदावन को नहीं बदला है, हमारी दृष्टि ने वृंदावन को बदल दिया है। इसीलिए आप गवर्नमेंट को दोष मत दीजिए, समाज को दोष मत दीजिए। ठीक है, आजकल देख रहे हैं हॉलीवुड मूवीज में लोग, जो एक्चुअली ये सब तो शास्त्रों से ही निकाल के किया जा रहा है। ठीक है, बोलते हैं ना यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ठीक है, आपकी जैसी दृष्टि होगी, अगर आप किसी स्त्री को माता के रूप में देखेंगे तो माता के रूप में दिखने लगेगी। ठीक है, किसी पुरुष को पिता के रूप में देखेंगे तो पिता के रूप में दिखने लगेगा। लेकिन इमिडिएटली अगर उसके प्रति गलत विचार आ गया तो इमिडिएटली आप कुछ और देखने लगेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से वृंदावन को हम गलत दृष्टि से देख रहे हैं, ना कि वृंदावन हमें गलत दिख रहा है। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं ना कि ये रोड बन गया है, पक्के सड़क बन गए हैं, तो गवर्नमेंट ने वृंदावन को बिगाड़ दिया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमारी दृष्टि ही जो है अपूर्ण होने के कारण आज हमें वृंदावन इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप दोष मत दीजिएगा वृंदावन को। अगर आपको वास्तव में अक्रूर जी जैसा भगवान के चरण चिन्हों को देखना चाहते हैं वृंदावन में, ऑफ कोर्स आपको वृंदावन में चरण चिन्हों के दर्शन होंगे, और प्रत्यक्ष उन चरण चिन्हों में प्रत्यक्ष ऐसे चिन्ह अंकित होंगे, और देवता भी आपको दिखेंगे। कब? जब आप अक्रूर जी जैसी भक्ति करेंगे। ठीक है, अक्रूर जी जैसे ही भगवान के चरण चिन्हों को देखे वे तुरंत कूद गए रथ से, और क्या किए आगे लिखते हैं, और आनंदित रेख से उनका शरीर प्रकंपित हो उठा। वो आनंदित रेख मतलब जो अष्ट विकार हैं वैष्णव में, दो प्रकार के विकार होते हैं, एक सुख में और एक दुख में। समझे? जैसे व्यक्ति सुख में भी रोता है और दुख में भी रोता है, बट दोनों में जो है फर्क रहता है ना। दुख में पीड़ा होती है और सुख में आनंद प्राप्त होता है ना। ठीक है, तो अक्रूर जी के शरीर में जो है बदलाव हो उठा, जिसमें उन्हें बहुत आनंदित अनुभव हुआ।
ये हम चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम में पढ़ेंगे। तो या तो हम मंगला आरती पढ़ते हैं ना, रोमांच कंपा सुतरन्न भजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद, है ना। तो ये वही यही बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो उनका शरीर जो है प्रकंपित हो था, समझे, रोमांचित। हाँ, प्रकंपित का दो है, एक शब्द रोमांचित होना बोलेंगे। हाँ, जैसा कि हम मंगलाचरण में कहते हैं रोमांच कंपा सुतरन्न भजो। तो ये रोमांच कई प्रकार के हैं, ठीक है, जिसमें रोंगटे खड़े होना, ऐसे अलग अलग जो है, शरीर स्थिर हो जाना, ठीक है, और भी बहुत सारे लक्षण हैं जो आगे जाकर हम जो है भागवतम में पढ़ेंगे। एवं उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। देखो यहाँ पे भी उनके आंखों से आंसू बहने लगा, लेकिन ये दुख वाले आंसू नहीं है, है ना, जो तकलीफ से। आजकल हम तकलीफ से वृंदावन में खुद सुख के आंसू नहीं रोते हैं, दुख के आंसू रोते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सुख के आंसू रोता है ना, वह वृंदावन छोड़ के दोबारा नहीं आता, ठीक है। जिसको वास्तव में सुख हुआ है ना, जैसे किसी लड़के को किसी लड़की से सुख प्राप्त होता है तो माँ बाप को भी भूल जाता है ना, या किसी लड़की को किसी अच्छे लड़के से सुख प्राप्त हो गया तो वो माँ बाप को भूल जाती है। दोनों ही, सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़का भी भूल जाता है, लड़की भी भूल जाती है, ठीक है, ये क्षणिक सुख से, ठीक है। और वह जो है छोड़ के दुनियादारी सब कुछ छोड़ के, पूरे दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाए, कोई समझाता है, उस समझते हैं क्या वे लोग? हाँ, माँ समझाते हैं, बाप समझाते हैं, चाचा समझाते हैं, दादा दादी नाना नानी सब समझाकर थक जाते हैं, किसी की बात मानते हैं क्या? बोलते हैं ये इसके बिना मैं नहीं जिंदा रह सकता, है ना, मटेरियल वर्ल्ड में भी। हाँ, ये नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा, और मर भी जाते हैं, है ना, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब समझ लीजिए यहाँ पे जो प्रेम है यह तो अशाश्वत प्रेम में यह लक्षण है, तो शाश्वत प्रेम में क्या लक्षण होगा? तो उसको माँ बाप याद आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति कृष्ण के दर्शन करता है, यहाँ पे बता रहे हैं कि अश्रुपूरित, वो सब कुछ भूल जाता है, ठीक है, बस कृष्ण के सिवा उसको कुछ याद नहीं आता, भाई बहन दुनियादारी। वो किन व्यक्तियों को एक्सेप्ट करता है? जो उसकी प्रेमिका को या जो उसके प्रेमी को एक्सेप्ट कर लेती है ना। उसी प्रकार से जब भक्त उच्च अवस्था में, अक्रूर जी जैसे भक्त के लेवल अवस्था में पहुंचता है तो वह कृष्ण अनुकूल मात्र। अगर माता पिता कृष्ण के अनुकूल हैं तो माता पिता को स्वीकार करता है, समाज कृष्ण के अनुकूल है तो समाज को स्वीकार कर, जो कुछ भी कृष्ण के अनुकूल है बस उसी को स्वीकार करता है। तो अक्रूर जी की जो है जो प्रतिकंपा, शरीर की जो प्रतिकंपा, वे प्रतिकंपित हो उठे, अर्थात उनका शरीर रोमांचित हो उठा और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से पावन उस धूलि के दर्शन पर हर्षातीत रेख से अक्रूर जी मुख के बल धरती पर लौटने लगे। भगवान के चरण कमलों को देखकर जो है अक्रूर जी जो है उनका नेत्र अश्रु से भर गया और वे जो है उस पावन धूलि पर जो है जहाँ पे भगवान का चरण पड़ा हुआ था वहाँ पे जो है वह मुख के बल गिर के धरती पे लौटने लगे। मैं यहीं पे इसमें और भी अच्छे से समझेंगे जो कल। आज हम ठीक है, समय हो गया है, अब मैं यहीं पे विराम करूँगा। हरे कृष्णा।